राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के तृतीय प्रकरण में सुमरन महिमा फरमा रहे हैं। सुमरन के बारे में कहाँ वर्ण आश्रम कहाँ कहाँ कोई ऊंच नीच राम नाम सब कू कयो यो निभे जहाँ लग मीच यो निभे जहाँ लग मीच लेत कछु खर्च न चावे जे खर्ची लागा होए सो तो बित सु बण आवे राम चरण निर्मल धर्म जी मन मल हटे गलीच कहाँ वर्ण आश्रम कहाँ कहाँ कोई ऊंच नीच कहाँ वर्ण आश्रम कहाँ। महापुरुष हमारे किसी भी वर्ण का हो किसी भी आश्रम का हो कोई भी हो ऊंचा हो कि नीचा हो राम नाम सबको कयो। राम नाम पे सबका अधिकार है। राम नाम सबको लेने का फरमाया है। यो निभे जहाँ लग मीच मृत्यु तक मात्र यही निभता है बाकी और कोई धर्म नहीं निभते हैं। मृत्यु तक मात्र राम नाम सदेगा। यो निभे जहाँ लग मीच लेत कछु खर्च न चावे। इसको लेने में किसी प्रकार की खर्ची की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं करना है। जे खर्ची लागा हो सो तो बितसु बण आवे। जो खर्ची लगने पे होते हैं वो तो धन से बन के आएंगे। उसके लिए तो पैसा चाहिए। उसके लिए पैसा चाहिए। राम चरण निर्मल धर्म जी मन मल हटे गलीच। ये तो निर्मल धर्म है। ये मन की सारी गंदगी को हटाने वाला। कहाँ वर्ण आश्रम कहाँ कहाँ कोई ऊंच नीच अनंत पतित पावन भय जे लागे निर्मल नाय। अजामिल ने आदि दे कोई गिनती गिण्या न जाय। कोई गिनती गिण्या न जाय राम कहती रे अपारा। कहो न ऐसो कौन जास को पावे पारा। राम चरण भज राम को जो मनसा निर्मल थाय। अनंत पतित पावन भय जे लागे निर्मल नाय। अनंत पतित पावन भय जे लागे निर्मल नाय। अनंत पतित अनंत पापी से पापी पावन हो गए जो भी इस निर्मल नाम के साथ में लगे। जो इस निर्मल नाम के साथ लगे वो सब निर्मल बन गए। सारे पाप खत्म हो गए। अजामिल ने आदि दे कोई गिनती गिण्या न जाए। अजामिल जी को देख लो। अजामिल को देख लो ने आदि दे शुरुआत में देखो कोई गिनती गिण्या न जाए। अजामिल सहित और प्रारंभ से देख लो कि उनकी गिनती नहीं। इतने पापी पापों से तिर गए। कोई गिनती गिण्या न जाए राम कहती रे अपारा। राम का नाम लेके अपार पापी से पापी पाप हो गए पाप मुक्त हो गए। कहो न ऐसो कौन जास को पावे पारा। बताओ ऐसा कौन है कि जो राम नाम का पार पा पाया। राम नाम तो अनंत 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 गहरे से गहरा है ऊंचे से ऊंचा। राम चरण भज राम को जो मनसा निर्मल थाय। करना क्या है कि राम का भजन करना है। राम का भजन करेंगे तो मनसा निर्मल होगी। अनंत पतित पावन भय जे लागे निर्मल नाय। साखी में निर्मल नाम उचारता मन निर्मल होई जाय। श्वास उश्वासालय बंदे सुमरत झोल न खाय। निर्मल नाम उचारता मन निर्मल होई जाय। महापुरुष हमारे इस निर्मल नाम का उच्चारण करेंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल हो जाएगा। मन के सारे मल खत्म हो जाएंगे। श्वास उश्वासालय बंधे श्वास उश्वास में लय बन जाएगी। और सुमरत झोल न खाही। फिर सुमरन में झोला नहीं खाएंगे। सुमरन में झोला का मतलब है कि किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं आएगा। मन माया में नहीं जाएगा। उसको झोला कहते हैं।
सुमरत झोल न खाहे, झोल न खावे रस ना गावे, निष्बासर नहीं हारेला, अमृत धारा आनंद कारा, सारा ही जन धारेला, झोल न खावे रस ना गावे। फिर किसी प्रकार का झोल नहीं खाएंगे, मन भ्रम में नहीं जाएगा। महापुरुष एक तरफ झोल का अर्थ फरमाते हैं कि आगे श्री लगा दिया या बाद में सा लगा दिया तो शब्द झोल खा जाता है। झोल का है, फिर वो पूरा उसका असर नहीं डालता है। श्री लगा दिया तो श्री राम हो गया, तो श्री लगा दिया तो महापुरुष हमारे इस तरह से शब्द झोल खा जाता है, या किसी प्रकार का भ्रम आ जाता है, या माया का प्रभाव पड़ जाता है तो शब्द झोल खा जाता है। कोई चीज झोल खा जाती है तो फिर वो सही नहीं रहती ना, बोले झोल खा गई आड़ी टेढ़ी से, ऐसे झोला खा गया, भ्रम पड़ गया, भ्रम आया तो उसको झोल खाना कहते हैं। विश्वास में लय मात्र राम के नाम से बनता है। यदि आगे पीछे कोई शब्द लगा दे तो लय नहीं बंधेगा और श्वास बराबर चलेगी नहीं, लय खत्म हो जाएगा, झोला आ जाएगा। इस प्रकार वो झोल क्या है, तो मात्र वो श्वास में नहीं, फिर भ्रम की चीज आ जाएगी। एकमात्र राम का नाम है तो झोल न खावे रस ना गावे, तो फिर झोल नहीं खाएगा, रसना से गाएंगे। निष्बासर नहीं हारेला, फिर रात दिन कहीं हारने का काम ही नहीं है, हारने का काम ही नहीं है। अमृत धारा आनंद कारा, सारा ही जन धारेला, ये अमृत की धारा है, ये आनंदकारी है, सारा ही जन धारेला। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इस राम नाम को धारण किया। हारेला अपन हारे भी क्यों, क्योंकि अपन कर्मों के मारे। फिर राम नाम निर्मल कर देगा तो भी अपन फिर जो हार रहे हैं वो हारेंगे नहीं। मनुष्य जन्म को फिर हार रहे हैं तो हारेंगे नहीं, फिर उसको जीत जाएंगे। ये रस रामम नित्य सुख धामम, नेक नहीं चित टारेला। ये रस रामम, ये राम का रस है। नित्य सुख धामम, नित्य सुख धाम में ले जाने वाला। नेक नहीं चित टारेला, चित्त से नेक मात्र भी टरने वाला नहीं है। फिर नेक नहीं चित टारेला, बस शर्त है कि चित्त से जो नेक भी नहीं टालेगा तो उसको उस परम सुख की प्राप्ति होगी। अपन बोलते अपन इतना कर रहे, सुख क्यों नहीं, क्योंकि अपना चित्त उससे टला हुआ है। अपना मन कहीं रहता है, चित्त कहीं, मन कहीं चित्त कहीं, शरीर कहीं, शब्द कहीं, एक भी एकाकार नहीं होता है। फिर मोती में माला पिरोनी तो धागे को भी सीधा करके उसके अंदर डाला जाता है। धागा एड़ा टेढ़ा रहा, बोले मोती तो है ही नहीं, तो मोती कहीं नहीं, धागा कहीं, तो माला पिरोनी नहीं आएगी। ये रस रामम नित सुख धामम, नेक नहीं चित टारेला, राम ही चरणा मन शुद्ध करना, निर्मल नाम उच्चारेला। राम ही चरणा मन शुद्ध करना, महापुरुष हमारे मन को शुद्ध करने के लिए निर्मल नाम उच्चारेला, निर्मल नाम का उच्चारण करना पड़ेगा, और कोई शुद्ध करने का तरीका नहीं है। ऐसे अपन कितना ही चालो कि अपना मन शुद्ध हो जाए, अपना मन शुद्ध हो जाए, पर वो हो ही नहीं सकता। अपन चाह रहे हैं कि अपने मन का मल हट जाए, अपने मन में शुद्धता आ जाए, पर नहीं होएगा। वो राम भजन से ही होगा। वो तो वो हो गया कि कपड़ा हाथ में गंदा ले रखा है, ये साफ हो जाए, ये साफ हो जाए, तो उस पर साबुन रगड़ना पड़ेगा। बिना साबुन रगड़े वो साफ नहीं होएगा, ये पक्की बात है। खाली कहने से साफ कपड़ा नहीं होएगा कि साफ हो जाए, ये साफ हो जाए, चिमटापन चला जाए, उस पर रगड़ना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। ऐसे राम का नाम लेना पड़ेगा। रेखता निर्मलो नाम निज राम को रूप है, सुमरता दास को सुखदानी। प्रेम पर तीत पर काश उपजो खरो, सुमरता चढ़ी है मुख बानी। करम अरु कामना कूर गति बीती है, जीती है मन महाराज ध्यावे। महाराज की महर सु अनंत आनंद होई, खोई दुख फंद सब द्वंद जावे। वेद पुराण ये साख भागवत में, संत जो सुमर तारीफ करी है। राम ही चरण भज राम रम तीत को, भजन पर ताप सब शोक हरि है। निर्मलो नाम निज राम को रूप है, ये निर्मल नाम है, ये निज राम का रूप है।
ये निज परमात्मा का और कोई आकार नहीं है। परमात्मा नाम के माध्यम से मिलते हैं। नाम ही परमात्मा का रूप है, निज स्वरूप है परमात्मा का। क्यों? क्योंकि और कोई आकार नहीं है, पाने का और कोई तरीका नहीं है। निर्मलो नाम निज राम को रूप है। ये नाम निर्मल है, निज राम जी का रूप है। सुमरता दास को सुख दानी। जो भी सुमरण करेगा उसको सुख की प्राप्ति होगी। जो सुमरण करेगा प्रेम प्रतीत प्रकाश उपजे खरो। प्रेम प्रतीति प्रकाश से उपजे खरो। उपजता है सुमरता चढ़ी है मुख बाणी। इसको सुमरण करेंगे तो मुख पे बानी चढ़ेगी। मुख पे बानी चढ़ेगी यानी दृढ़ता आएगी। मुख पे बानी का मतलब नूर चढ़ेगा। फिर हर बात जो चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मुख पे बानी चढ़ेगी। कर्म अरे मुख का बानी के महापुरुषों ने जहाँ जो शब्द कह दिया वो बन गया। वो मुख की बानी है कि जो कहा वो हो गया, जो कहा वो हो गया। कर्म अरु कामना कूर गति बीती है। कर्म कामना झूठी गति ये सब खत्म हो जाएगी। जीती है मन महाराज ध्यावे। मन जीतनी आ जाएगा। राम नाम मन महाराज ध्यावे। महाराज उस परमात्मा को ध्यान से, उस राम नाम को ध्याने से मन जीत नहीं आ जाएगा। बाकी तो मन को जीतने का और कोई तरीका नहीं है। महाराज की मेहर सु अनंत आनंद हुई। राम शब्द को महाराज कह रहे हैं। ये महाराजा है, राजों का भी राजा है, महाराज है। महाराज की मेहर सु, इस शब्द की मेहर से अनंत आनंद होई। अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। दुख द्वंद सब, दुख फंद सब द्वंद जावे। खोए दुख फंद सब द्वंद जावे। सारे दुख फंद द्वंद खत्म होंगे। वेद पुराण ये साख भागवत में, वेद पुराण और भागवत जी में ये साखी है। संत जो सुमर तारीफ करी है कि महापुरुषों ने तो इसका सुमरण करा और सुमरण करके तारीफ करी। अपन झूठी तारीफ करते हैं, अपन ने किया नहीं है और अपन तारीफ करते हैं तो अपने इसलिए मुख पे वो बात फलती नहीं, अपने मुख पे वो बात फिर असर डालती नहीं है, वो शोभा नहीं देती है अपने पे। दूसरा महापुरुषों ने तो सुमर के और फिर तारीफ करी कि अरे राम नाम का सुमरण करो, फिर उसकी तारीफ करी है। राम ही चरण भज राम रमतीत को। इसलिए रमतीत राम को भज के भजन प्रताप सब शोक हरि है। भजन कर ले, भजन के प्रताप से सारे शोक खत्म हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आगे कुंडलिया में शोक निवारण दुख हरण विपत विहंडन हार। अनादि अकल अल्पित अगम निगम न पावे पार। निगम न पावे पार पूर सर्वं गणनामी। मुश्किल सु आसान करे करुणा निधि स्वामी। राम चरण भज राम को सो समरथ बड़ दातार। शोक निवारण दुख हरण विपत विहंडन हार। शोक निवारण दुख हरण विपत विहंडन हार। ये शोक का निवारण करने वाला है, दुखों का निवारण करने वाला है। दुख हरण सारे दुखों को हरने वाला है, सब दुख को हरने वाला है। विपत विहंडन हार, विपत्ति को विहंडन करने वाला है, विपत्ति को खत्म करने वाला है। अनादि अकल, ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसलिए न आता है न जाता है। अनादि है, अकल है, अकल है जो कभी कड़ले में नहीं आता है। अल्पित है, अलिप्त है, जिको किसी में लिपाए माननी है। अगम है, निगम न पावे पार, निगम भी इसका पार नहीं पा पाए। वेद शास्त्र पुराण कितनी महिमा गाली पर इसका पार नहीं पा पाए। निगम न पावे पार पूर सर्वं गणनामी। ये पूर है, ये सर्वंग है, ये घण नामी है। अनंत नाम है, अनंत नाम है जिसका कोई वार पार नहीं है। मुश्किल सु आसान करे करुणा निधि स्वामी। हर काम को मुश्किल से आसान कर देते हैं। करुणा निधि है स्वामी, करुणा निधि है, करुणामय है, करुणा करने वाले हैं, ऐसा स्वामी है। राम चरण भज राम को यो समर्थ बड़ दातार। तू राम नाम का भजन कर ले, ये अत्यंत समर्थ है, बड़ दातार है। भारी हल्के को भारी कर दे, भारी को हल्का कर दे।
जहाँ पर तुलना था तो वहां पर कैसा भारी हो गया, और पत्थर को तिराना था तो वहां हल्का पड़ गया। वहां पे ये इतना समर्थ है कि पत्थर जैसी चीज को तिरा दिया, हल्की चीज ही तैर पाएगी, भारी चीज डूब जाती। और पत्ते को इतना भारी कर दिया कि सारा तुला तो पत्ता कितना भारी हो गया। तो जहाँ भारी कर दे हल्के को भारी, भारी को हल्का, शोक निवारण दुख हरण विपत विहंडन हार। राम भजन प्रताप से तापन व्यापे कोय, जामे कछु लागत नहीं लाभ अनंता होय। राम भजन प्रताप से तापन व्यापे कोय। राम भजन के प्रताप से किसी भी प्रकार की ताप व्याप्ति नहीं है, किसी प्रकार की ताप लगती नहीं है। जा में कछु लागत नहीं, इसमें किसी प्रकार की लागत नहीं है। और लाभ अनंता हो, और लाभ अनंत है, अनंत लाभ की प्राप्ति है। लाभ अनंता होए, लाभ अनंता होए, लोक परलोक सुख्यारी, समता आनंद पूर रहे विपता सब न्यारी। लाभ अनंता होए, लोक परलोक सुख्यारी, लोक और परलोक में सुखी करने वाला, लोक और परलोक में सुखी करने वाला, समता आनंद पूर्ण रहे विपता सब न्यारी। इससे समता आती है, आनंद पूर्ण आनंद बना रहता है, विपता सब न्यारी। फिर किसी प्रकार की विपता नहीं रहती है। विपता का मतलब है कि जब कर्म रहेंगे नहीं अपने पे, विपता क्यों आती? क्योंकि कर्म बंधन है। कर्म बंधन रहेगा ही नहीं तो विपता आएगी कैसे? विपता का कारण है कि कर्म ये सारे कर्मों का नाश कर देता है। राम का नाम सब कर्मों का नाश करता है, और जब कर्म रहेंगे नहीं तो विपता का कोई कारण नहीं रहेगा। विपता का कारण है कर्म बंधन। राम चरण नैचे करो, मनोकामना खोए। सारी मन की कामना को खो के इसमें नैचे कर लो, इसमें पूर्ण विश्वास कर लो। राम भजन प्रताप से तापन व्यापे को। महापुरुषों ने कितना अनुभव करके कहा है, कितना अनुभव करके सार निकाल के दिया, सारा सारों का सार निकाल के कहा। सारे वेद शास्त्र पुराण सब महापुरुषों का सार अपने को कितना सस्ते में दे दिया, बहुत सस्ते में दे दिया। अपन उसके लायक नहीं है, अपने को उठा उठा के ला रहे। हाँ, बाकी तो संसार में देखो आज अपन अपने से ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है, अपने से ज्यादा कोई इतना ऊंचा भाग्यशाली नहीं है। कितना सस्ते में अपने को इतना सारों का, जिसके लिए वेद कितने ऋषि मुनि को लाखों साल तपस्या करनी पड़ी, तब भी जाके वो इसका सार नहीं निकाल पाए कि सत्य क्या है। अपने को घर बैठे सब खोल दिया। कितने अपन अहोभागी हैं, गजब। एक अगर मन की विरत, राम भजन में पो। अब अपन रह जाते हैं तो सब अपनी गलती, टोटल अपनी गलती। अपन अभी भी गाफिल हैं तो अपने से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। एक अगर मन की बिरत, राम भजन में पोए, तो सुख शाता आनंद रहे, दुख नहीं बढ़ते कोई। दुख नहीं बढ़ते गोए कोई, ज्ञान के आशे टारे, करण हार करतार और के नाही सारे। राम चरण ई समझ से, अजक न उपजे सोय। एक अगर मन की विरत, राम भजन में पोय। एक अगर मन की विरत, एकाग्र करके मन की वृत्ति को राम भजन में पोय, राम भजन में लगा, राम भजन में लगा तो सुख शाता आनंद रहे। तो सुख शाता आनंद रहेगा, दुख नहीं बढ़ते कोई, किसी प्रकार का दुख नहीं बढ़तेगा, दुख नहीं आएगा, दुख नहीं बढ़ते कोई। ज्ञान के आशे टारे, ज्ञान के आशा पे ये चीज जाएगी। करण हार करतार, अजोर के नाही सारे। करण हार करतार और के नाही सारे। ये करण हार है, करने वाला करतार है, और के नाही सारे। और किसी चीज के ये ज्ञान आ जाएगा फिर और किसी चीज से काम बनने वाला नहीं, और किसी चीज से ऐसा कभी हो नहीं सकता। राम चरण ई समझ से, अजक न उपजे कोई। महापुरुष हमारे ये समझ आ गई तो किसी भी प्रकार की अजक नहीं उपजेगी। राम चरण ई समझ से, अजक न उपजे सोय। एक अगर मन की बिरत, राम भजन में पोय। राम भजन उर आवता, हटे काम ना काम। बिले मान विपता विघन, रह समता संग आराम। रह समता संग आराम, मनोरथ अशुद्ध बिलावे। मनसा तिरपत होए, कहीं स्वादान चलावे।
राम चरण आनंद अचल सद सुख आठू जाम, राम भजन उर आवता हटे काम ना काम। अनंत रोगों का इलाज एक ही है, अनंत रोगों का इलाज एक है, इलाज एक ही है कि बस भजन कर लो। भजन करेंगे तो अनंत रोग हैं सब कट जाएंगे इससे। राम भजन उर आवता, हृदय में जब राम का भजन आएगा तो हटे काम ना काम, सारी कामना काम खत्म हो जाएगी। सब कामना काम को खत्म करने वाला बिले मान विपता विघन, जितना भी मान है विपता है विघन है वो बिले मान हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। समता संग आराम, समता आ जाएगी, आराम आ जाएगा। रह समता संग आराम मनोरथ अशुद्ध बिलावे, अपने मनोरथ कैसे है? अशुद्ध। अपन चाहते हैं कि अपन अच्छा करने जा रहे हैं। कोई बच्चा है ना, मनोरथ करता है कि मेरे को टॉफी मिले, मेरे को टॉफी मिले, पर पता है कि वो मनोरथ उसका अशुद्ध है, वो उसको बीमारी पैदा कर देगा। ऐसे अपन संसार के काम चाहते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, पर ये पता नहीं कि आगे उसमें नुकसान है जबरदस्त। इसलिए राम जी बनाते नहीं है, वो अशुद्ध मनोरथ है जो अपने को पता नहीं है। अपन चाहते हैं कि अपना ये बन जाए, अपने घर के काम हो जाए, ये विपदा चली जाए, अपने को उसके आगे पीछे का नहीं पता है, अपने को उसके आगे पीछे का, इसलिए सब मनोरथ अपने अशुद्ध है। अब अशुद्ध है। अब अपन तो गधे को घोड़ा बनाना चाहते हैं, घोड़ा बन जाए, घोड़ा बन जाए, नहीं बन पाएगा। गधा घोड़ा नहीं बनेगा, उसके कर्मों के आधार पर उसको अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे अपन संसार को बदलना है, सब अपने अशुद्ध मनोरथ है। ये अशुद्ध मनोरथ राम नाम से जाएंगे, राम नाम से जाएंगे। मनसा तिरपत होए कहीं स्वादान चलावे, मनसा तिरपत होएगी, फिर मनसा स्वादों में अपने आप नहीं जाएगी। ये राम रटन का प्रभाव है, ये राम रटने से होगा, बाकी नहीं होगा। अपन कितना ही सोचे कि अपने सारे स्वाद बंद हो जाए, इंद्रिया कंट्रोल में हो जाए, तो श्री महाराज फरमा रहे कि ये नाम से होगा। रामचरण आनंद अचल, और कैसा आनंद आ जाएगा? जो अचल आनंद, जो चलाए मान नहीं, टेम्परेरी नहीं रहेगा, परमानेंट आनंद आएगा। सद सुख आठू जाम, राम भजन उर आवता हटे काम ना काम। राम भजन प्रताप सु सदा शुचि रहमन, तृष्णा की ज्वाला ठरे नखशिक शीतल तन। नखशिक शीतल तन अजक कोई उपजे नाही, समता सत संतोष सुख शाता बरताही। दूजो ऐसो को नहीं मन बस करण जतन, राम भजन प्रताप सु सदा शुचि रहमन। राम भजन प्रताप सु सदा शुचि रहमन, राम भजन के प्रताप से मन सदैव शुद्ध रहेगा। तृष्णा की ज्वाला ठरे, तृष्णा की ज्वाला ठर जाएगी। नख शिक शीतल तन, नख से शिक तक तन शीतल हो जाएगा। एड़ी से चोटी तक तन शीतल होगा, तृष्णा की ज्वाला खत्म होगी। नख शिक शीतल तन अजक कोई उपजे नाही, किसी भी प्रकार की अजक उपजेगी नहीं। समता सत संतोष सुख शाता बरताई, समता आ जाएगी, सत आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, सुख आ जाएगा, शाता आ जाएगी। तू जो ऐसो को नहीं मन बस करण जतन, दूसरा ऐसा और कुछ भी नहीं है कि जो मन को वश में कर ले। और कोई ऐसा साधन नहीं है जो मन को वश में कर ले, ऐसा कोई जतन। राम भजन प्रताप सु सदा शुचि रहमन, निर्मल नाम उचारता मन मल रहे न कोय। राम चरण भजनीक जे नख शिक शीतल होय, नख शिक शीतल होय जगत की ज्वाला हरि है। उनकी संगत किया ताप तृष्णा की ठरी है। जामे ऐसी जैसी लच हुई, जे गुण बरतावे सोय। निर्मल नाम उचारता मन मल रहे न कोय, निर्मल नाम उचारता मन मल रहे न कोई। निर्मल नाम का उच्चारण करेंगे तो मन में किसी प्रकार का मल नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का मल नहीं रहेगा। निर्मल नाम उचारता मन मल रहे न कोय। राम चरण भजनीक जे नख शिक शीतल होय, भजनीक वही, फिर जो भजनी के वो नख से शिक तक शीतल हो जाएंगे, सारी ताप खत्म हो जाएगी। अभी तो अपने रोम रोम में ताप लगी है,
रोम रोम में ताप है। नख शिख शीतल होए जगत की ज्वाला हरि हैं। संसार की सारी ताप को हरने वाला है, शीतलता को देने वाला है। शीतलता को जीवन की संगत किया, ताप तृष्णा की ठरी। अपन बिना बात ही अपने रोम रोम में ताप है। आगे 56 पकवान है तो भी बोले तो भा नहीं रहे हैं, रोम रोम में ताप लगी, मन बेचैन है, मन लग नहीं रहा है। ये सब अपने तापों का कारण है। ये ताप है बड़ी जबरदस्त, जिसका अपने को पता नहीं चलता है। और वो ताप का कारण है अपने पाप। पाप बड़े जबरदस्त हैं। और मन की इच्छाएं और अशुद्ध मनोरथ, ये सब अपने को एक सेकंड शांति से बैठने नहीं देते, बेचैनी पैदा करते हैं। बेचैनी तो ये सब राम नाम के प्रताप से सब चला जाएगा। राम नाम के प्रताप से शुद्धता आएगी। नक्शिक शीतल होए, नक्शिक शीतल होए जगत की ज्वाला हरि हैं। उनकी संगत किया, ताप तृष्णा की ठरी हैं। राम नाम की भजनी की संगत करेंगे तो सारा ताप और तृष्णा सब ठर जाएगा। जामे जैसी लच हुई, जे गुण बरतावे सोए। पक्की बात है कि संसार में तो ज्वाला ही ज्वाला है, ताप है, और इधर शीतलता है। भजन और भजनी का संग करेंगे तो शीतलता, तो जैसा संग करेंगे वैसा प्रताप होगा। जामे जैसी लच हुई, जे गुण बरतावे सोए। निर्मल नाम उचारता, मनमल रहे न कोय। नाम भावना उपजा, मन वो सिमटे सोए। सुमरन में अटक्यो रहे, भरम न भटके कोय। भरम न भटके कोय, सबे करता संग जाने। सर्वंग राम निहार, सुरत एके घर आने। ऐसी समझ विचार के, दुबध्या दुर्मति खोए। नाम भावना उपजा, मन वो सिमटे सोए। कितना बड़ा इलाज बता रहे हैं, गजब का। नाम भावना उपजा, जैसे ही नाम की भावना मन में उपजने लगेगी तो मन वो सिमटे सोए। मन का फैलाव खत्म हो जाएगा। बाकी तो मन का फैलाव अनंत से अनंत, इतना नाम का प्रभाव है कि जैसे ही भावना उपजने लगेगी तो मन सिमटना शुरू हो जाएगा। मन अभी तो शुरू सिमटना, किया ही नहीं, केवल भावना पे दो। हाँ, खाली खाली भावना से, हाँ, भावना से करेगा काम तब तो क्या होगा। जब तो फिर बात ही आगे की हो जाएगी। खाली भावना से सुमरण में अटक्यो रहे, फिर मन सुमरण में अटक जाएगा तो उसका फिर उसकी चाहना खत्म हो जाएगी। चाहना खत्म हुई, सुमरण में अटक्यो रहे, भरम न भटके कोय। फिर भरमों में मन भटकेगा नहीं। अपन भरमों में क्यों भटके? क्योंकि अपना मन राम नाम में अटका नहीं है, अटकानी है। भरम न भटके कोई, सबे करता संग जाने। फिर वो जान जाएगा कि जो भी चीज है वो सब करता के संग है। राम जी करने वाले हैं, सर्वंग राम निहार, सुरत एक घर आने। सब में राम जी को निहार के सुरता एक घर में आएगी। ऐसी समझ विचार के, दुबध्या दुर्मति खोए। ऐसा समझ विचार के दुबध्या और दुर्मति खत्म होगी। नाम भावना उपजा, मन वो सिमटे सोए। राम चरण बरती कहे, निरति सबे निवार। दूजा साधन रद्द कर, भजन भावना धार। राम चरण बरती कहे, निरति सबे निवार। महापुरुष हमारे बढ़ती हुई बात है, बढ़ती हुई बातें, नृत्य सबे निवार। नीची बातें सब खत्म कर। महापुरुष हमारी बात बढ़ती हुई है। दूजा साधन रद्द कर, अब सारे साधन को तू रद्द कर दे। मन में किसी भी प्रकार का तेरे कोई भ्रम रह गया हो कोई साधन का, तो उन सब को तू रद्द कर दे। भजन भावना धार, मात्र भजन की भावना को धारण कर। एकमात्र सुमरण की भावना को धारण कर, बाकी सब रद्द कर दे, सब ऑटोमेटिकली होगा। कुंडलिया सर्वंग राम निहार के, भजन भावना धार। भजन बिना भटकत फिर्या, पार नहीं विस्तार। पार नहीं विस्तार, परा को अनंत पसारो। सदगुरु शब्द सोध, आपनी समझ विचारो। राम चरण तब जीत हो, मिनक जन्म की सार। सर्वंग राम निहार के, भजन भावना धार।
सर्वंग राम निहार के भजन भावना धार। सब में राम जी को निहार ले और उस भजन भावना को धारण कर। सब में राम को देख कि राम हर कण कण में व्यापक है। भजन बिना भटकत फिरिया पार नहीं विस्तार। भजन के बिना तो भटक के ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि इस विस्तार का तो कोई पार ही नहीं। राम जी की माया का कोई वार पार नहीं, विस्तार है। ये विस्तार है। ये विस्तार बढ़ले के कितने पत्ते हैं तू गिन गिन के, से तो उसकी जड़ को देख ले, बस उसके बीज को जान ले, बाकी तो उसके पत्तों का तो कोई वार पार नहीं है। ये ऐसे माया का विस्तार अनंत, कहाँ पूजेगा, कहाँ जाएगा, किसको मानेगा, किसको नहीं मानेगा। अनंत रूप है, पार नहीं विस्तार, परा को अनंत पसारो। माया का तो अनंत पसारा है, अनंत पसारा है सदगुरु। और सृष्टि कितनी व्यापक है, और हर जगह अपने को लगता बस ये राम और कृष्ण दो अवतार और कुछ गुरु, पर जहाँ जाओ नए नए रूप, जहाँ जाओ नए नए रूप है। कितने रूप है, अपन वो जाओ तो आश्चर्य करे, उन्हें बोले हमारे यहाँ ऐसे गुरु है, हमारे यहाँ ये हुए, जिसका कोई किस किस को मान लेगा, तो कहाँ कहाँ मान लेगा, क्या क्या कर लेगा। सदगुरु शब्दा सोध आपनी समझ विचारो। तो सदगुरु के शब्दों से सोध ले और अपनी समझ से विचार कर ले। राम चरण तब जीत हो मिनख जन्म की सार। तब जाके मनुष्य जन्म की सार को तू जीतेगा। सर्वंग राम निहार के भजन भावना धार। राम चरण बज राम को परा परे पति सोए। सब बरते जी आश्रे जे कारण करता जोए। जे कारण करता जोय ज्ञान की दृष्टि निहारो। नरा कृत्य कर रच्यो ताहि नारायण नारायण धारो। दीरघ वृद्धि विचार ये करियो न करता हो। राम चरण भज राम को परा परे पति सोए। राम चरण भज राम को परा परे पति सोए। तू उस राम को भज ले जो परा से परे है, उस पति को ध्यान ले जो इस माया से परे हैं। उस पति का वो तू धारण कर, उसको तू ध्यान ले। सब बढ़ते जी आश्रय जे कारण करता जो। पूरी सृष्टि जिसके आश्रय पे है, उस कारण को तू ध्यान ले, उस कर्ता को तू ध्यान ले। वो ही करता है, वो ही कारण है, जिसके आश्रय पे सब बरत रहे हैं। जे कारण करता जो ज्ञान की दृष्टि निहारो। ज्ञान की दृष्टि से इस बात को तू निहार ले। नरा कृत्य कर रच्यो ताहि नारायण धारो। जो मनुष्य ने बनाया अपने हाथ की बनी हुई चीज को तू नारायण मत मानना। नारायण तो अलग है, जो कण कण में व्यापक है, जिसको कोई जान नहीं पाया, जिसका कोई वार पार नहीं है। अपनी बनाई हुई चीज को तू नारायण मत धारण कर लेना, उसको मान मत लेना। दीर्घ बुद्धि विचार के ये करियो न करता हो। दीर्घ बुद्धि विचार, ये दीर्घ बुद्धि से विचार कर ले कि करियो न करता होए। करी हुई चीज करता नहीं हो सकती है। जो अपन ने एक पत्थर रख दिया वो करता कैसे हो सकता है। पत्थर बनाने वाला कौन था, तो कोई पत्थर आज तक बना पाया क्या? पत्थर कोई नहीं बना पाया। ये चीजें मिलाओ तो भी वो पत्थर, जो चट्टानों का पत्थर, ऐसा कौन बना पाया, ऐसा कौन। अब उस पत्थर को अपन ने भगवान मान डाला। वो तो बोले अरे मैंने तेरे को तो ऐसा चलता फिरता खाता बोलता बनाया, तू मेरे को पत्थर मान रहा है। आज अयोध्या में भले वो प्राण प्रतिष्ठा करे, लेकिन चेतन तो चेतन है, चेतन थोड़ी नहीं, चेतन नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा है, तो वही बस प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तो फिर तो हर कहीं चलने फिरने लग जाते, चलने फिरने लग जाते। प्राण प्रतिष्ठा से यदि हो जाते तो महापुरुष हमारे घर में पत्नी मर गई कि पति मर गया, तो कर लो प्राण प्रतिष्ठा। कुल राम जी ने दिखाया ना अपने को, सीता जी की मूर्ति बना के रखी, चेतन तो नहीं डाल सके, चेतन नहीं डाल पाए, मूर्ति बना के रखी, पर उसमें चेतन थोड़ी ना डाल पाए। चेतन तो अलग, चेतन तो है। तो रामचरण पर ये बात सिर्फ अपने यहाँ आए तो अपने को ज्ञान आता, बाकी तो अपन भी उसी में गेली होते, अपन उसी में आते। ये समझ अपने को कितनी बड़ी समझ आ गई कि हाथ की बनी हुई चीज नहीं हो सकती, वो तो खाली मन की भावना से। इसलिए तो रामावतार में क्या, राम से बड़ा राम का नाम, वो इसीलिए समझा के गए। ऐसा होता तो पत्थर तिरा देते। उनको पता था कि पीछे वाले सब मूरा खाने वाले सोचेंगे कि मैंने पत्थर तिरा है। उनने कहा नहीं, ये नाम लेने वाला पत्थर तिरा सकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं। उन्होंने शबरी से तालाब शुद्ध करवाया, उन्होंने हर चीज बताई कि देख लो नाम का प्रताप, वो यही सिखा के गए।
वो ये सिखा के गए, पर अपन उस बात को समझ नहीं पाते। वो सारा इशारा करके गए कि मैं बड़ा नहीं हूँ, ये नाम बड़ा है, मैं तो टेम्परेरी हूँ, अवतारी हूँ। लेकिन अपन तो एक लकीर के फकीर हो गए। उन्होंने सारे उदाहरण वो दिए, उन्होंने स्वयं कुछ भी नहीं किया कि भाई मैं करूंगा तो लोग पहले ही तो मूर्ख हैं और मुझे आगे जाके यही मानेंगे। इसलिए उन्होंने कहा पत्थर तो मैं तिरा ही नहीं सकता हूँ, ये कला मेरे पास नहीं है, ये कला मेरे पास नहीं। उन्होंने कितने उदाहरण दिए, लेकिन अपन उस बात को समझते नहीं है। ज्ञान की दृष्टि निहारो, करा नरा कृत्य कर रच्यो ताहि नारायण न जानो। दीर्घ बुद्धि विचार ये करो करियो न करता हो। दीर्घ बुद्धि से विचार करो कि करी हुई चीज कभी करता कैसे होगी। राम चरण भज राम को परा परे पति सोए। तू तो राम को भज ले और परा से परे जो पति हैं उसको याद कर ले। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम राम।